मैं आरएसएस से पूछना चाहता हूं कि उसी तुलसीदास लिखते हैं, रावण रथी विरथी रघुबीरा, मतलब रावण रथ पे है और भगवान श्री राम जो हैं वो बिना रथ के हैं। अब मैं यहां से यदि गोबर पात्रा को पूछूं कि आप आडवाणी जी के रथ यात्रा का समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं, तो सीना ठोक के कहेंगे ओएनजीसी का डायरेक्टर बने हैं, मंत्री पद मिल जाए, कहेंगे कि करते हैं। तो मैं तुलसीदास का वह लाइन याद दिला करके उनसे पूछूंगा, रावण रथी विरथी रघुबीरा, रथ पर जब रावण खड़ा है तो मुझे बताइए कि भाजपा को रावण राज चाहिए कि राम राज चाहिए, ये बात आप तय कर लीजिए। भाजपा को राम राज नहीं चाहिए, और इसीलिए इस मंच में यह स्पष्टता है कि न किसी धर्म के पक्ष में है न किसी धर्म के खिलाफ है, संविधान खतरे में है, इसीलिए इंसान और संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये मोहित भाई, ये पर्ची ले लीजिए, हमारा तो टॉक टाइम शुरू हुआ है, खत्म तो मोदी जी का होने वाला है। दोस्तों, आप सब लोग जो इस युवा हुंकार रैली में आए हैं, मैं आपका क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपको जय भीम लाल सलाम पेश करना चाहता हूं। साथियों, अभी हमारे बहुत सारे युवा साथी ने अलग अलग बात कही, थोड़े जोश में भी हैं, स्वाभाविक है, युवाओं की रैली है तो जोश होगा उसमें, और कई बार कुछ ऐसी बात कह दी गई है जिससे वास्तविक रूप में हमारा कोई लेना देना नहीं है। जैसे सच में हम लोग किसी से नफरत नहीं करते हैं, सच में हम हिंसा नहीं चाहते हैं, सच में हम एक शांतिपूर्ण समाज चाहते हैं, और इस मंच से हम यह बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं, क्योंकि यह बात हम लोगों को कहा जाता है कि इस देश के अंदर जो इंशाअल्लाह कहना चाहता है इंशाअल्लाह कहे, जो जय श्री राम कहना चाहता है जय श्री राम कहे, जिसको गुरुद्वारा जाना है वो गुरुद्वारा जाए, जिसको चर्च जाना है चर्च जाए, जिसको जिसकी इबादत, जिसकी पूजा, जिसकी उपासना करना है वो करे। हम किसी धर्म के खिलाफ या किसी धर्म के लिए नहीं, हम यहां संविधान के लिए खड़े हुए हैं, ये बात को स्पष्ट कर देना चाहते हैं। इसके साथ साथ एक बात और मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूं। अभी पिछले दिनों कार्तिक मास बीता है, हम लोग उसको कार्तिक कहते हैं, बहुत शुद्ध बोलने की कोशिश करते हैं तो, और थोड़ा ठेठ हिंदी में बोलते हैं तो कार्तिक बोलते हैं। तो कार्तिक मास में हर मंदिर में रामचरितमानस का पाठ किया जाता है। रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने लिखा है। आरएसएस तुलसीदास जी को मानती है, उनको बहुत बड़ा कवि मानती है। तुलसीदास कहते हैं कि ढोल, पशु, गवार, शूद्र और नारी, ये हैं चारण के अधिकारी। मैं तुलसीदास की इस बात से सहमत नहीं हूं और खुला कहता हूं कि इस बात पे मैं तुलसीदास जी का विरोध करता हूं। लेकिन बार बार आप पेंट करने की कोशिश करते हैं कि हम लोग हिंदुओं के खिलाफ हैं, हम लोग जो है इस देश के अंदर जो संस्कृति चली आ रही है, भारतीय संस्कृति, हम उसके खिलाफ हैं। नहीं भाई, हम उसके खिलाफ नहीं हैं। हम बस एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि यदि लड़ाई अल्लाह और राम के बीच में होगी तो जीत नाथुराम की होगी, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। इसीलिए चाहे आप कुरान उठा करके पढ़ लीजिए, चाहे आप गीता उठा करके पढ़ लीजिए, आप बाइबल उठा करके पढ़ लीजिए, आप गुरबानी उठा करके पढ़ लीजिए, गुरु ग्रंथ साहब कुछ भी लिखा हुआ है इस देश के अंदर धर्म के नाम पे, उसको पढ़ लीजिए। उसमें यह कहा जाता है कि भगवान बड़े होते हैं, इंसान जो है उसके अंदर भगवान का रूप होता है। जब इंसान के अंदर भगवान का रूप होता है तो मैं समझता हूं कि अफराजुल के अंदर भी भगवान हैं, और जो अफराजुल की हत्या कर रहे हैं वो भगवान की निर्मम हत्या कर रहे हैं। इस बात को आपको समझना होगा। कण कण में जब भगवान बसते हैं तब आप मंदिर और मस्जिद क्यों करते हैं? मैं कहता हूं कि जब भगवान ने इंसान को बनाया है तो आप इंसान होकर के धर्म को क्यों बचाना चाहते हैं? आप समाज बचा लीजिए, आप देश बचा लीजिए, आप मानवता और इंसानियत बचा लीजिए, ये आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। अफसोस होता है, अफसोस इस बात का होता है कि आज हमारे देश में शोरगुल क्यों है।
और मुझे बिल्कुल कुछ नहीं कहना है, ना आर को कहना है ना जेड को कहना है। किस लिए नहीं कहना है कि मीडिया की विश्वसनीयता का कम होना ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। वो तो अपना धंधा कर रहे हैं, उनको तो जिसकी चापलूसी और चाटुकारिता करना है वो कर रहे हैं, लेकिन आप यदि इस मुल्क से प्रेम करते हैं तो आपको यह बात तय करनी होगी कि आपको मीडिया की विश्वसनीयता भी बहाल करनी होगी, क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। और मैं यहां से इस मंच से उन तमाम युवा मीडिया कर्मियों को ये आग्रह प्रस्तुत करता हूं कि जब आप अपने मैनेजमेंट से लड़िएगा ना, जब आपका मजीठिया आयोग का सिफारिश नहीं लागू किया जाएगा ना, जब छटनी करके आपकी नौकरी निकाली जाएगी ना, उसी नंबर पे फोन कीजिएगा जो नंबर सहला दी है, इसी पार्लियामेंट स्ट्रीट पे आपके लिए संघर्ष करेंगे। यह बात आपको कह देना चाहते हैं। और कहना चाहते हैं कि हमारी लड़ाई किसी एक समुदाय के लिए नहीं है, हमारी एक लड़ाई किसी एक लिंग के लिए नहीं है, हमारी लड़ाई समाज के अंदर जो ऊंच नीच है उसके खिलाफ समानता के लिए। इस बात को आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। आपको लगता होगा कि इस देश के अंदर वो जो सामने बिल्डिंग बन रही है, वो मजदूर जिसका नाम आपको पता नहीं है, उसका इस देश में कोई योगदान नहीं है, तो आप मुगालते में हैं, आप गलती में हैं। अगर वो मजदूर बिल्डिंग नहीं बनाता तो उस बिल्डिंग में जो एसी कमरा होगा उस पे आप बैठ करके नेशन वांट्स टू नो नहीं कर पाएंगे साहब। और इस बात को आप समझिए कि देश आज कहां जा रहा है। एक आदमी है, रिलायंस का मालिक है, अनंत अंबानी, कहता है रिलायंस मेरी जान है, देश मेरी जान है। इस पे कोई प्राइम टाइम करेगा क्या? उसको कहेगा कि अनंत अंबानी बोलो भारत माता की जय, बोलो वंदे मातरम, बोलो हिंदुस्तान हमारी जान है, ये मत बोलो कि रिलायंस हमारी जान है। ये देशद्रोह है कि नहीं है? कहां पहुंचे हैं हम यहां पहुंचे हैं, यहां मुझे मोदी जी से सिंपैथी है कि जिग्नेश मेवानी मोदी जी का मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन जो लोग जिग्नेश मेवानी का मजाक उड़ा रहे हैं वो अनंत अंबानी का मजाक नहीं उड़ा सकते हैं। जितने आर्टिकल लिखे गए उन तमाम आर्टिकलों को रातों रात इंटरनेट से गायब कर दिया गया। ये है कॉर्पोरेट की ताकत। मोदी जी, इसीलिए मैं कहता हूं कि आपसे नफरत नहीं है। जब आप कहते हैं कि मैं ओबीसी समुदाय से आता हूं तो मुझे सिंपैथी होती है। जब आप कहते हैं कि मैं चाय बेचने वाले का बेटा हूं तो मुझे सिंपैथी होती है। जब आप कहते हैं कि मेरी माँ लोगों के घरों में जाकर के काम करती थी तो मुझे सिंपैथी होती है। मुझे उन तमाम लोगों से सिंपैथी होती है जो सुबह उठ करके हाफ पैंट पहन करके साल भर डंडा घुमाता है और मंत्री बनने की जब बारी आती है तो 5 करोड़ रुपया लेकर के मंत्री का सीट बेच देता है। मुझे सिंपैथी होती है भाजपा के उन कार्यकर्ताओं से दिन रात पोस्टर लगाते हैं और रातों रात जो है दूसरे पार्टी से आदमी को ला करके मंत्री बना दिया जाता है। अरे भाजपा पार्टी नहीं है, नए ब्रांड का वॉशिंग मशीन है, इधर से डालिए उधर से सदाचारी निकलेगा। 81 MP है इनका। लिखिएगा भाई साहब, अगर आप में हिम्मत होगा, और नहीं होगा ना तो आ जाइए हमारे साथ मंच पे, हमारे साथ आ जाइए। 109 MP ऐसा है जिसके ऊपर बलात्कार, हत्या जैसे संगीन मामले चल रहे हैं। इसी बगल में है लोकसभा। लोकसभा में पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि लोकसभा में पहुंचने के लिए जिस लोकतंत्र ने हमको ताकत दी थी उस लोकतंत्र को ही कमजोर किया जा रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मोदी जी, जब आपके पीठ पे रिलायंस का हाथ होगा ना तब लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा, कॉर्पोरेट मजबूत होगा। इस बात को आप दिमाग में डाल लीजिए। तब इस देश में लोग आपका मजाक उड़ा सकता है, लेकिन अनंत अंबानी का मजाक नहीं उड़ा सकता है। और कितना प्रेम था भाई, नेताजी जोर जोर से ताली बजा रहे थे, हैं? मतलब आपकी माँ यदि अपने बच्चों से प्रेम करती है तो वो प्रेम है, और राधिका वेमुला यदि रोहित वेमुला से प्रेम करती है तो वो प्रेम नहीं है, वो जातिवाद है। नजीब की माँ अगर कहती है कि मेरे बेटे को ढूंढ करके ला दो तो आप कहते हैं कि आप सरकार पे बिला वजह सवाल खड़ा करते हैं। जब चंद्रशेखर के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं तो आप कहते हैं कि हम राजनीति चमकाते हैं। और हमारा राजनीति फ्लॉप करने के लिए देखिए वो महिला पत्रकार जो है खाली कुर्सी के पास जाकर के खड़ी हो गई हैं। तो मैडम जी सुन लीजिए थोड़ा सा ध्यान से। हम हैं किसान का बेटा, और
बैठा है किसान का नेता अखिल गोगोई। हमारी पास भीड़ नहीं है, मैं कह देता हूं स्पष्ट करके, हमारे पास भीड़ नहीं है। भीड़ जो है उनकी रैलियों में होता है, हमारी रैलियों में जिंदा इंसान आए हैं, इस बात को आप जान लीजिए। गौरी लंकेश को श्रद्धांजलि देते हुए एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे लिए हमारा धर्म संविधान है, इसीलिए संवैधानिक रास्ते पे चलना है, लोकतंत्र के रास्ते पे चलना है। और उसी लोकतंत्र के रास्ते पे चल के पार्लियामेंट स्ट्रीट पे जो यह कार्यक्रम किया जा रहा है, इसके बारे में पुलिस वाले ने कहा कि कार्यक्रम कैंसिल हो गया है। ए महाराज, 7th पे कमीशन आया है ना, पैसा पहली बार ऐसे हुआ है कि जो है बढ़ करके नहीं घट करके मिला है। और आप भी सोचिएगा, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुझे पुलिस से बिल्कुल दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि पुलिस में कोई आडवाणी जी का बेटा थोड़ी है, किसी किसान मजदूर का बेटा ही है ना। आर्मी में कोई जो है पात्रा जी का बेटा थोड़ी जाएगा, अनंत अंबानी जाएगा बॉर्डर पे राइफल लेकर के देश की रक्षा करने के लिए? नहीं जाएगा ना। वो तो कहेगा मुंबई में अमिताभ बच्चन के सामने में रिलायंस मेरी जान है।